सो ये चैप्टर 9 जो है ग्लोबलाइजेशन, ये इस बुक का अब एज़ फॉर आप लोगों की जो सिलेबस कटा है इस बैच के लिए, तो ये लास्ट चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर। और इसके प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं मेरे पास, जो मैंने कुछ कुछ भेजने हैं। अभी मैं दोबारा एक बार सेंड कर दूंगा, मैंने भेजे नहीं थे। थोड़ा सा मैं ही एक्टिव नहीं हो रखा हूँ आजकल, ढीला चल रहा हूँ, बट इट्स ओके, परफेक्टली फाइन। सारे ढीले चल रहे हैं आज तो आजकल। तो ग्लोबलाइजेशन है, बहुत छोटा सा चैप्टर है। एक्चुअली इसको इक्वल वेटेज ही मिलती है, दो दो बुक्स है हमारी, तो लगभग ये वही 5-6 मार्क्स का चैप्टर बनता है कायदे से। और क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो है इसके पीछे आए भी हैं तो थोड़े से इजी क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, ये चीज़ मैं बताया। तो अगर चैप्टर आपको क्लियर हो जाता है तो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, क्योंकि जैसे कई बार अगर घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन आ जाता है जो कि इजी ही होता है, तो भी आप आराम से अटैम्प्ट इसको कर पाते हो। तो इसमें इन्होंने जो है ना कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन सबसे पहले एक्सप्लेन किया है। तो ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये ना, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने को मिलता है जिन लोगों के पास इकोनॉमिक्स है, और सोशोलॉजी में भी आपको पढ़ने को मिलता है, और आप लोगों ने छोटी क्लासेस में एसएसटी वगैरह में भी पढ़ने को देखा होगा, यहाँ पे पढ़ा होगा, और इनफैक्ट पॉल साइंस में भी पढ़ने को मिलता है। अब पॉलिटिकल साइंस में क्यों पढ़ने को मिलता है, और जो बुक है हमारी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ना ग्लोबल लेवल पे फिनोमेना हुआ है ग्लोबलाइजेशन। पहले कभी ये फिनोमेना किसी ने देखा नहीं था। धीरे धीरे धीरे, मतलब पहले ऐसा होता था, ग्लोबलाइज था वर्ल्ड, बट इतना ज़्यादा नहीं था। बट लेटर ऑन जब से कैपिटलिज्म आया, और जैसे कॉलोनाइज हुए लोग और ये इम्पीरियल पावर्स ने एक दूसरे को जो है टेक ओवर किया, तो उससे थोड़ा सा चेंजेस हमें देखने को मिले। एंड लेटर ऑन जब दुनिया में जो है ज़्यादा चेंजेस आना शुरू हुए, तो जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो कि इन्होंने बताया। और इनफैक्ट आज जो हम हैं, हर चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें ग्लोबलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हर चीज़, इनफैक्ट ईच एंड एवरी। तो जैसे आप भी यहाँ पे अपने सामने नोट कर रहे होंगे, तो पहले मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, आप अपनी लाइफ से रिलेट कर पाओगे। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जिस फ़ोन पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ओप्पो है, और ये चाइनीज़ है। मेरे पास जो मेरे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैमरा है, लॉजीटेक का है, तो ये भी ऑब्वियसली कंपनी बाहर की है यहाँ पे, और इसका ब्रांड मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। जो मेरे पास सामने लैपटॉप है वो अमेरिकन है, ठीक है, और मैं यहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, सिर्फ मैं ही फ़िलहाल हिंदुस्तानी हूँ। और जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं वो ग्लोबलाइजेशन है। एक छोटी सी वीडियो भी भेजूँगा, शशि थरूर ने ग्लोबलाइजेशन को एग्जाम्पल दिया है। आई थिंक मुझे दिशा ने या दिशा की मम्मी ने मुझे ये वीडियो भेजी थी कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। शशि थरूर ने एक्सप्लेन किया था इसको, बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी 10th का आज ही रिज़ल्ट आया है, तो एक स्टूडेंट का फ़ोन आया, वो हमारे पास एसएसटी पढ़ती थी, शी स्कोर 94। तो कहते हैं बहुत अच्छा, मैम से पढ़ती थी, अच्छा लगा। तो कहते हैं आज मैं क्लास नहीं लूँगी, क्योंकि 11th की क्लासेस वो ले रही थी, आज मैं डोमिनोज़ जा रही हूँ पिज़्ज़ा खाने मम्मी के साथ। तो वो डोमिनोज़ अमेरिकन है, तो हम ग्लोबलाइज हो रखे हो। वो फ़ोन यूज़ करती है, वो अमेरिकन है। आप लोगों के इंटरनेट, आप लोगों के घर, हम लोगों के घर इंटरनेट जो यूज़ हो रहा है, ठीक है, वो सब चीज़ें जो इंटरनेट है, बेसिकली हमारे यहाँ पे भी ओनरशिप है। मेजर ऑफ द इंटरनेट, हम लोग इसको रोक नहीं सकते, और कई लोगों को पता भी नहीं होगा, आप पढ़ लेना। मेजर ऑफ द इंटरनेट हमारा चाइना से आता है एंड अमेरिका से, ठीक है, मेजर हमारा चाइना से ही आता है। और कुछ सेंस में जैसे रिलायंस और टाटा एयरटेल वाले ओनर्स हैं उसमें, ठीक है, कुछ हद तक, ये देखो उन्होंने बताया। तो ये ग्लोबलाइज हम हर सेंस में हो चुके हैं, हर सेंस में, A to Z, ठीक है, और इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। तो इसीलिए इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे इन्होंने जो है एक्सप्लेन किया है। और 3 एग्जांपल्स हैं जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, और आप अपनी लाइफ जो है, लाइफ जो भी आपकी लाइफ में जो भी एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, बिकॉज ऐसे कुछ क्वेश्चंस बोर्ड्स में कवर होते हैं जिसमें आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको मांगते हैं कि दे दो कोई एग्जांपल डे टू डे लाइफ से, तो आप कुछ भी लिख सकते हो वहाँ पे। यहाँ पे इन्होंने 3 एग्जांपल से शुरुआत करी है सबसे पहले। तो आप एक जनार्दन का यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, ठीक है, वो एक कॉल सेंटर में काम करता है, ये ग्लोबलाइजेशन है। सेकंड वाला रामधारी है, वो चाइना से एक बाइसिकल, चाइना की एक साइकिल इंडिया में ख़रीदता है, वो जो है ग्लोबलाइजेशन है। सारिका है, ग्लोबलाइजेशन है उसका, जो है वो देखती है कि लड़की है, लड़की होके वो पढ़ रही है और आगे जॉब करना चाहती है, और जॉब करने जा भी रही होती है, वो भी ग्लोबलाइजेशन है। तो आप प्लीज़ लिख लो, याद रहेगा, क्योंकि टॉपिक इस तरीके से कवर हो जा रहा है। जनार्दन का एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विस, लिख लो प्लीज़ बुक में। जनार्दन वाला जो फर्स्ट एग्जांपल है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में, दैट इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विस। रामधारी वाला ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, रामधारी वाला साइकिल का जो एग्जांपल है वो है ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। और जो सारिका है, सारिका वाला है ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर, सारिका वाला है ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर, ठीक है, ये 3 एग्जांपल है,
ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा। तो इसमें इन्होंने बताया, मैं फटाफट पढ़ देता हूँ कि जनार्दन जो है कॉल सेंटर में काम करता है, लेट इवनिंग वो काम करने जाता है, और जनार्दन जो है जाके कॉल सेंटर में उसका नाम हो जाती है जॉन, आई एम जॉन। ठीक है, जैसे ही ऑफिस में जाता है उनकी एक्सेंट में बोलता है वो, एंड अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से बात कर रहा होता है रात को बैठ के। तो ऐसा मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा फील जगा रहा हूँ आप लोगों में, तो इस तरीके से। और जो उनके जो क्लाइंट्स हैं वो क्लाइंट्स कहाँ के हैं, वो बाहर के क्लाइंट्स हैं। और जो जनार्दन की छुट्टियाँ होती हैं वो छुट्टियाँ भी जो हैं हमारे इंडियन जो है कल्चर के हिसाब से नहीं होती है। ठीक है, और इनसे जो भी इनके कस्टमर्स हैं वो उनसे मिल भी नहीं सकता है, और ये सब चीज़ें हो रही होती है। तो इनफैक्ट जो यूएस का प्रोसेस है जो कि एग्जांपल दिया हुआ है उस हिसाब से ये लोग काम कर रहा होता है जनार्दन या फिर जॉन। ठीक है, तो ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विस है। एक कंट्री में बैठ कर आप दूसरे कंट्री के कस्टमर केयर सर्विस को हैंडल कर रहे होते हो, वो चीज़ है। बिकॉज इंडिया में लेबर सस्ती है तो यहाँ पे जो है बीपीओ सर्विसेज काफ़ी हिट है। फिर रामधारी ने बोला, रामधारी जो है शॉपिंग के लिए गया, और उसने एक बर्थडे गिफ्ट ख़रीदना था अपनी 9 साल की बेटी के लिए, और उसने बोला था कि मैं उसके लिए साइकिल लेके आऊँगा। मार्केट में ढूंढा तो सस्ती साइकिल उसको ढूंढनी थी, और गया तो फाइनली एक चाइना की मैन्युफैक्चर्ड साइकिल थी, उसने वो ख़रीदी, और उसकी क्वालिटी भी अच्छी थी और एज़ वेल एज़ वो अफोर्डेबल भी था। रामधारी ने डिसाइड किया चलो मैं परचेज़ कर लेता हूँ, और साथ के साथ रामधारी ने अपनी बेटी के लिए एक बारबी डॉल भी ख़रीदी जो कि यूएस में बनती है। बारबी डॉल इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ यूएस एंड वो इंडिया में बेची जाती है। ठीक है, तो दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप जो चीज़ें हैं, चाहे आपके फ़ोन है, खाने पीने की चीज़ें हैं, अल्टीमेटली 90% से ज़्यादा चीज़ें ग्लोबलाइज्ड हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के हम लोग प्रोडक्ट्स, लक्स है, पैंटीन है, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, क्लोजअप है, ये सारी बाहर की कंपनी है, सारे बाहर पैसा जाता है। लेज़ है, पेप्सी है, कोक है, फैंटा है, लिम्का है, सब पैसा बाहर जाता है। ठीक है, ये सारे का सारा। डोमिनोज़ है, पिज़्ज़ा हट है, KFC है, मैकडॉनल्ड्स है, बर्गर किंग है, सब अमेरिकन है, सब बाहर जाता है। ठीक है, बस ये सारा। तो मतलब मोस्ट ऑफ द चीज़ें हम लोग बाहर की यूज़ करते हैं। तो ये एक तरीके का एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल जितने ज़्यादा आपके दिमाग में होंगे तो चैप्टर से आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हो। लास्ट इन्होंने बोला कि सारिका जो है फर्स्ट जनरेशन है जिसने स्कूल में बहुत अच्छा किया, कॉलेज में बहुत अच्छा किया, अब उसके पास अपॉर्चुनिटी है, वो जॉब लेना चाहती है, इंडिपेंडेंट करियर जो है शुरू करना चाहती है, जो कि उसकी फैमिली में कभी किसी ने नहीं किया, बट उसके रिलेटिव्स ने अब उसको जो है अपोज किया, और उसने जो है फाइनली ये डिसाइड किया जो मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है मैं उसको ग्रैस्प करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। ये है ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर। ठीक है, क्योंकि क्या कल्चर में बदला। अब जैसे आप देखो, आप लड़कियां हो, पहले अगर 50 साल 60 साल या 100 साल पहले, अगर 100 साल पहले की अगर हम लोग बात करें इस टाइम पे, इतना ज़्यादा लड़कियों को इम्पोर्टेंस नहीं मिली जाती थी, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था। मतलब इनफैक्ट मेरी मम्मी की, जैसे मैं अपनी मम्मी की बात करूँ तो मेरी मम्मी की शादी हो गई थी 16-17 साल की थी उनकी शादी हो गई थी। ठीक है, और जब मेरी मम्मी को आप देखोगे तो मेरी मम्मी मुझसे ज़्यादा यंग लगती है। ठीक है, मेरे बाल ही सफ़ेद हुए हैं वैसे बस। ठीक है, जस्ट बिकॉज थोड़ा सा मेरे को एक बीच में मैं बीमार हो गया था 1 साल के लिए, तो सारी इम्यूनिटी ख़राब हो गई, तो ये एक देखने को मिलता है। तो ऐसा पुराने टाइम पे होता है। मेरी मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, और इनफैक्ट आप कई लोग ऐसे होंगे आपकी फैमिली में, पीछे जाओगे तो आपको पता चलेगा। तो ये चीज़ है। तो ये जो एग्जाम्पल है सारे ग्लोबलाइजेशन के हैं। जनार्दन जो है ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विस में है, रामधारी ग्लोबलाइजेशन ऑफ कमोडिटीज़ और प्रोडक्ट में है, सारिका जो है ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो कि आज की रियलिटी है, आज की सच्चाई है, उसको एक्सेप्ट करना बनता है। अगर हम लोग ये एग्जाम्पल देखते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड रियल लाइफ, इसके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट होते हैं। कुछ जो एग्जाम्पल्स इन्होंने ये बुलेट्स दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन आपका 4 मार्कर का क्वेश्चन आता है जो बुलेट्स दिया हुआ है, कि एक्चुअली में पूछ लेते हैं कि हमेशा ग्लोबलाइजेशन का कभी भी पॉजिटिव कोई जो है आउटकम नहीं होता, इसका नेगेटिव आउटकम भी होता है। तो ये नेगेटिव आउटकम के एग्जांपल दिए हुए हैं, लिख लीजिए यहाँ पे। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाले, ये सारे नेगेटिव आउटकम है। एक्स पेज पे भी यहाँ पे ये बुलेट है, ये वाली, ये नेगेटिव आउटकम है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। 4 मार्कर का क्वेश्चन है, कभी कभी 2 में भी आ जाता है, कभी 2 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, पाँचों के पाँचों लिख देना। कि कई फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया बिकॉज उनकी क्रॉप्स फेल हो गई थी, क्योंकि उन्होंने जो है एक्सपेंसिव मल्टीनेशनल कंपनीज़ के सीड्स लिए थे, उनको अफोर्ड नहीं कर पाए, क्रॉप फेल हो गई तो,
ऑब्वियसली वो लोगों ने सुसाइड कर लिया। एक इंडियन कंपनी ने, मेजर राइवल कंपनी थी यूरोप की, उसको खरीद लिया डिस्पाइट द प्रोटेस्ट ऑफ सम ऑफ द करंट ओनर्स। तो ऐसा हुआ था, जैसे इंडियन कंपनी हमारी टाटा की बात करी जा रही है यहाँ पे, और JLR को टेक ओवर किया गया था उस टाइम पे, जैगुआर लैंड रोवर। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट वो लोग अपोज कर रहे थे, तभी टाटा ने JLR को खरीद लिया था, जैगुआर लैंड रोवर को। तो आज ओनरशिप उन्हीं की है, जैगुआर लैंड रोवर की, टाटा, मतलब इट इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ टाटा। फिर कई रिटेल शॉपकीपर्स थे, उनको ये लग रहा था कि बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज ये मॉल्स का कल्चर लेकर आ रही है, रिटेल चेन्स का, ये आएगा तो हमारी लाइवलीहुड ख़राब हो जाएगी। ऑब्वियसली ऐसा हुआ भी था, और दोनों जगह इंटेंस कंपटीशन रहता है। छोटे प्रोड्यूसर्स, छोटे दुकानदारों को बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे देखने को मिला। एक फिल्म प्रोड्यूसर को मुंबई में एक्यूज़ कर दिया गया था, उसने जो है हॉलीवुड से एक मूवी से जो है स्टोरी चुरा ली थी। ये कोई नई बात नहीं है, हॉलीवुड बॉलीवुड वाले चुराते ही रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा हुआ था, उसको एक्यूज़ किया गया। गाने के ऊपर भी हुआ था, अभी रिसेंट में अभी बादशाह का एक गाना आया था, और डॉक्टर ज़्यूस ने जो है उसके ऊपर, गाने के ऊपर केस कर दिया था कि आपने मेरे से बिना पूछे मेरे गाने के लिरिक्स, बीट्स वगैरह यूज़ करी है। फिर वो गाना हटाई गया। अभी दिशा पाटनी, सर दिल बेचारा मूवी भी तो इससे है। दिल बेचारा मूवी, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स। हाँ, मतलब कॉपी तो नहीं है, फॉल्ट इन आवर स्टार्स एक्चुअली नॉवल है ना, तो वो नॉवल के राइट्स दिए होंगे, क्योंकि जैसे चेतन भगत की भी 5 पॉइंट समवन थी और हाफ गर्लफ्रेंड वगैरह थी, तो उसके भी उसको राइट्स के पैसे मिले थे। ओके, चलो एनीवे वो तो बात की बात है। फिर एक मिलिटेंट ग्रुप था, इसने जो है कॉलेज गर्ल्स को थ्रेटन कर दिया था कि वेस्टर्न क्लोथ्स आप नहीं पहनेंगे। तो मतलब ये देखा जाता था कि मिलिटेंट ग्रुप ये आईसिस, अलकायदा वगैरह का था। उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर ज़्यादा बोल दिया था और ये फतवा जारी कर दिया था कि स्कर्ट्स पहनती हैं लड़कियां, छोटी ड्रेसेस पहनती हैं, तो ये सब नहीं पहनना चाहिए, उनको मना कर दिया। तो ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट है। और ये आप देखोगे, ये सब बोलोगे ये क्या बोल रहे हैं, तो इनफैक्ट कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सारे तरीके से जो है ग्लोबलाइजेशन का हमें इम्पैक्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये एग्जांपल है नेगेटिव वाला, आप इसको मार्क कर लेना, 4 मार्कर का क्वेश्चन है। तो ये एग्जांपल हमें क्या शो करते हैं, ग्लोबलाइजेशन हमेशा से पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव भी होता है। इंडीड कई लोग ये मानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ज़्यादा होते हैं पॉजिटिव से, ठीक है, ऐसा होता है, आगे हमें पढ़ने को मिलेगा। ये एग्जाम्पल हमारे सामने ये शो करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हमेशा से इकोनॉमिक नहीं है, इकोनॉमिक रीज़न नहीं रहा है, एंड नॉर इज़ द डायरेक्शन इन्फ्लुएंस ऑलवेज फ्रॉम रिच टू द पुअर कंट्रीज़। और हमेशा से इन्फ्लुएंस ऐसा भी नहीं रहा है कि रिच से ये पुअर कंट्रीज़ की तरफ ही होगा, पुअर से रिच कंट्रीज़ की तरफ भी जाता है। जैसे हमारा अपना ट्रेडिशन है, अब तो हम पुअर नहीं रहे, हमारी कंट्री काफ़ी मामले में हम लोग डेवलप हो चुके हैं, बट हमारे कल्चर को कई जगह फॉलो किया जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर है, पूरा अंडर डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री से जो है हम लोग डेवलप कंट्रीज़ में हमारा कल्चर फॉलो किया जा रहा है, लोग फॉलो करते हैं। इस्कॉन चले जाओ आप, इंटरनेशनल श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस करके नाम है, मोस्ट ऑफ द लोग जो है कृष्णा को फॉलो करते हैं, सब अमेरिकन है, अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, डोनेशन जाता है, सारा पैसा बाहर जाता है, उस हिसाब से वो अपनी मंदिर वंदिर खोल रहे होते हैं, ठीक है, ये बताएं। So the much usage of trends to be imprecise, it becomes important to clarify what we mean by globalization. अब ये ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन है, नीचे तक फ्लोज तक इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये क्या है ग्लोबलाइजेशन, 2 मार्कर 1 मार्कर के तरीके से आ जाता है, और वैसे भी आप लिख सकते हो। ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि फ्लो से डील करता है, इट डील्स विद द फ्लोज। These flows could be various kind, ideas moving from one part of world to another, तो आइडिया मूव कर रहे हैं, कैपिटल पैसा मूव कर रहा है, कमोडिटीज़ गुड्स मूव कर रहे हैं, लोग मूव कर रहे हैं इन सर्च ऑफ बेटर लिविंग कंडीशंस एंड लाइवलीहुड, इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो इसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, ओवरऑल है ये। यहाँ पे जो क्रूशियल एलिमेंट है जो इसके पीछे काम कर रहा होता है, उसका नाम इन्होंने दिया है द वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस। इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, कभी कभी ऐसा 1 मार्कर आ जाता है। वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन कैसे सस्टेन करता है, दैट इज क्रिएटेड एंड सस्टेन एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज कॉन्स्टेंट फ्लो। तो वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्शन क्या है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आज के ज़माने में वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस बनी होती है जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दैट इज क्रिएटेड एंड सस्टेन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दीज कॉन्स्टेंट फ्लो। तो ये फ्लो चलता रहेगा, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेडनेस बनी रहेगी, ग्लोबलाइजेशन बना रहेगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होएगा, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे बात बोली, ये डेफिनेशन है। एंड नेक्स्ट पेज पे आप आओगे तो ग्लोबलाइजेशन इन्होंने बोला इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। ये कभी 2 मार्कर कभी 4 मार्कर में आ जाता है, तो इसमें आप पहले डेफिनेशन लिखते हो कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, फिर ये पैराग्राफ आप पूरा लिख देते हो,
थोड़ा बहुत आप एग्जाम्पल्स भी इसमें डाल सकते हो तो वर्ड लिमिट पूरी हो जाती है, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल्स बहुत सारे दिए और यहाँ पे भी दिए हुए हैं कि ग्लोबलाइजेशन मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये पॉलिटिकल भी है, ये इकोनॉमिकल भी है, ये कल्चरल भी है, इसका अलग अलग तरीके से मैनिफेस्टेशन हमें दिख सकता है और इसको एक्सप्लेन भी किया जा सकता है। तो इट इज़ रॉन्ग टू अज्यूम दैट ग्लोबलाइजेशन इज़ प्योरली इकोनॉमिक डायमेंशन। हम ये नहीं बोल सकते ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक डायमेंशन भी है, जस्ट एट वुड बी मिस्टेकन टू अज्यूम दैट इट इज़ प्योरली कल्चरल फिनोमिना। और हम ये भी नहीं बोल सकते एट द पॉइंट ऑफ टाइम ये कल्चरल फिनोमिना भी है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोली जाती है। अब जैसे क्या है, मैं ग्लोबलाइज्ड प्रोडक्ट को यूज़ करके डोमेस्टिक में काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा ट्राईपॉड स्टैंड है, मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैमरा है, मेरा फ़ोन है, मेरा लैपटॉप, मेरा इंटरनेट है, तो मैं जो है डोमेस्टिकली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो हम इसको हर तरीके से इकोनॉमिक नहीं बोल सकते, हर तरीके से कल्चरल नहीं बोल सकते, बट सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे कवर होते हैं। The impact of globalization is vastly uneven. It affects some societies more than others and some parts of society more than others. And it is important to avoid drawing general conclusion about the impact of globalization without paying sufficient attention to specific context. तो इन्होंने ये बोला ग्लोबलाइजेशन का अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो है अनइवन है। It affects some societies more than others and some parts of some societies more than others. तो किसी को ये कम अफेक्ट करता है, किसी को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे अभी रिसेंट का फिनोमिना है जो चाइना की ऐप्स को बंद किया गया और मच ऑफ द हाइप शीन जो ऐप थी उसके लिए बात करी जा रही थी, क्लब फैक्ट्री, अलीबाबा और टिकटॉक, ठीक है, नॉट टू ऑब्वियसली फॉरगेट टिकटॉक। तो ये सब चीज़ें थी। अब देखो क्या हुआ, जो शीन पे लोग थे, जो अलीबाबा पे थे और जो कल क्लब फैक्ट्री पे थे और जो टिकटॉक पे थे, प्योरली इकोनॉमिकल थे, प्योरली कल्चरल थे, दोनों एस्पेक्ट से देखा जाता था ये वाला। तो ऑब्वियसली कई लोगों को तो पता भी नहीं था इसके बारे में। अब जैसे मैंने जब टिकटॉक को ऑब्जर्व किया, तो जैसे क्योंकि मैं टिकटॉक पे खुद भी था, तो मैंने वही देखा कि कितने लोगों को वहाँ पे काम मिला हुआ था। अब ये नहीं था कि फालतू की वीडियोस को छोड़ के, बट एक्चुअली में जिनका जो रियल टैलेंट था, जो अपने आप को अच्छे से प्रमोट करते थे, उनको लिटरली बॉलीवुड ने और हमारी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है उन लोगों ने, काफ़ी लोगों ने काम दिया, मॉडलिंग की तरह काम दिया, जेन्युइन लोगों को अच्छे तरीके से। और ऑब्वियसली ये सब चीज़ें बंद हो गई अब, तो ये अब ये किस प्लेटफॉर्म पे मूव कर रहे हैं ये नहीं पता और लोगों को उसका बेनिफिट भी नहीं पता, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं, हमें भी इम्पैक्ट हुआ है, चाइना को भी हुआ है, बिकॉज रेवेन्यू जनरेशन ख़त्म हो गया। और एंड सो जब ये इंडिया अभी पीछे 1.5-2 साल पहले की बात है, मतलब ये वाला बैच, इससे पिछले वाले बैच की बात है, तो अमेरिका चाइना की चल रही थी लड़ाई। तो अमेरिका अब क्या था, चाइना से कुछ ऐसे पंगा हो गया, चाइना से शिप में $200 बिलियन का माल आ रहा था लगभग, ठीक है, $200 बिलियन का वन टाइम पे। तो चाइना ने टैरिफ स्ट्रक्चर वगैरह बढ़ा दिया था कि चाइना के साथ मतलब अमेरिका ने चाइना के लिए टैरिफ स्ट्रक्चर बढ़ा दिया था कि आपका माल वाल हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो बीच रूट में ही रोक लिया। अब वो सारे का सारा माल जो है वहाँ पर रुक ही गया, फिर उसके बाद वो गया भी नहीं, ठीक है। अब क्या टर्म्स हुई होगी नहीं पता। तो ये बड़े लेवल पे इम्पैक्ट करता है। हम लोग जनरल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, हमें स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ध्यान देना है। जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो जैसे यही बात कर रहे हैं, वैलेंटाइंस डे हम लोग मनाते हैं, सेंट वैलेंटाइंस के नाम पर बनता है। इसके पीछे की बड़ी ब्यूटीफुल सी कहानी है। लोग इसको प्यार में कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पे आजकल, ठीक है। तो घूम रहे हैं कपल्स मॉल में, हाथ में हाथ डाल के, मेट्रो स्टेशन पे बैठे हैं, पार्क में बैठे हैं, ठीक है, हर जगह ये देखने को मिलता है। और ऑब्वियसली प्यार जाहिर करने का अपना एक तरीका है, बट वहीं पे क्या करेंगे, बजरंग दल वाले वो डंडा लेके आ रहे हैं, तलवार लेके उनको मार पीट रहे होते हैं। तो एक जो ग्लोबलाइजेशन का डिमेंशन है जो कि ऑब्वियसली कल्चरल है, तो दूसरा कल्चर उसको जो है दबा रहा है, ठीक है। तो हर एक एस्पेक्ट को हमें यहाँ पे देख के चलो। तो हमारा कल्चर वो कहते हैं कहीं ना कहीं इस वजह से ख़राब हो रहा है और उनका कल्चर हम लोगों पे ऊपर हावी हो रहा है। बिकॉज ये वैलेंटाइंस डे का क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड्स में, आगे आता है, लास्ट में आता है वो, तो इसलिए मैंने जस्ट एन एग्जाम्पल यहाँ पे दिया। तो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट को आपको ध्यान में रखते पड़ता है, ठीक है। तो क्योंकि हमारा कल्चर कहते हैं, इंडियन कल्चर वो इम्पैक्ट हो रहा है उसकी वजह से, तो ये बंद होना चाहिए, ठीक है, इस वजह से बताया हुआ, ठीक है। तो ये आपका ग्लोबलाइजेशन था। इसमें इन्होंने 3 एग्जाम्पल दिए। फिर पहले तो ये बताया ग्लोबलाइजेशन ऑफ सर्विसेज, प्रोडक्ट एंड कल्चर, फिर उन्होंने नेगेटिव कॉनोटेशन दिए, फिर ग्लोबलाइजेशन का बताया कि फ्लोज के बारे में, इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में, और ये मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, इस सेंस में समझा जाता है और ये आगे हमें पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने बताई है, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए हम आज इतना ही करेंगे। इसमें से अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज़ अनम्यूट करके पूछ ले, अगर किसी को कुछ नहीं समझ आए, क्योंकि मुझे याद है कि दिशा, गुनगुन और पलक के स्कूल में चैप्टर हुआ भी है। किसी को कोई डाउट है या किसी के स्कूल में नया हुआ है तो पूछ सकता है।
ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आज फ़िलहाल हम लोग इतना ही कर रहे हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में उठाते हैं। थोड़ा सा मैं भी लेट हो गया था, आज हम इतना करते हैं, बाकी हम बाद में करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। इसकी वीडियो रिकॉर्ड हो गई है, मैं फटाफट अभी शेयर कर देता हूँ, तो एक रिवीजन आप एक बार देख लेना उसको। या टेक केयर, बाय सर बाय। हाँ जी हाँ जी दिशा। सर जब स्कूल में चैप्टर हो रहा था तो मैम ने एग्जांपल्स दिए थे, जैसे हम बोल रहे कि मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट ग्लोबलाइजेशन। तो सर जैसे पीछे लाइक जब लॉकडाउन हुआ था तो लोगों ने नई नई चीज़ें स्टार्ट कर दी थी, ये चैलेंज वो चैलेंज और डेलगोना कॉफ़ी वगैरह ये सब बना रहे थे। तो सर ये इसे हम मतलब कौन से उसमें ग्लोबलाइजेशन में इंक्लूड करेंगे? ग्लोबलाइजेशन कल्चरल इकोनॉमिक ऑफ कोर्स नॉट कंसर्न। अच्छा दिशा, हर एक चीज़ के अलग अलग एग्जांपल है। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल डलोगना या डलगोना जो भी है कॉफ़ी का नाम, ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, जो भी कॉफ़ी बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, या बहुत सारे अभी मैं रिलेट भी कर देता हूँ, तो ये कल्चर का ही एस्पेक्ट है। बिकॉज देखो एक चीज़ जो है बाहर मिलती है वो आप अब जैसे क्या मैं जो जिन जो 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 लोग इंस्टा पे हैं शायद देखते होंगे कभी, फॉरेन आर्टिस्ट को ना, फॉरेन आर्टिस्ट जो हैं उनको फॉलो करना है। जैसे मैं कार्डी बी को फॉलो करता हूँ, तो कार्डी बी का ना रेगुलर रूटीन है, ऑल्टरनेट डेज पे ऑक्टोपस खाती है, ठीक है। बट हमारे यहाँ ऑक्टोपस बिकता है, हमारे यहाँ भी बिकता है, बट सारे लोग नहीं खाते। हाई फाई रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े बड़े जो पॉश होटल्स हैं वहाँ पे मिलता है, ठीक है, ये सब चीज़ें। अब ये कल्चर का इम्पैक्ट है, क्योंकि वहाँ एक्सेप्टेबल है तो लोग थोड़ा थोड़ा एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसको इसको जो है इस केस में डाल सकते हैं कि ये कल्चर का पार्ट है। जस्ट एन एग्जाम्पल, एग्जैक्टली है भी ये। अभी जैसे मैं अभी परसों तरसों का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि लॉकडाउन में लोगों ने ना साइकिलिंग करना बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया, और दिल्ली में लगभग जो है 15,000 या 18,000 साइकिल्स बिक गई हैं। साइकिल्स आउट ऑफ स्टॉक हो गई हैं हर जगह पे। अब साइकिल्स कुछ यहाँ पे भी बनती है बट इम्पोर्ट भी हो रही है, ठीक है, इंपोर्ट भी होती है साइकिल्स। तो अब ये क्या है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया फिर इस टाइम पे, सेम सेंस में। तो वही है, एक चीज़ के अलग अलग फैक्टर्स है, बट मेजरली उसको देखोगे तो वो स्पेसिफिक, वही इन्होंने तभी बोला कि स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट आपको देखने की ज़रूरत है, ठीक है, किसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है वो इन्होंने यहाँ पे बताया। ठीक है, अब समझ आया दिशा? जी सर। ठीक है, चलो, और किसी का कोई डाउट है? पलक, मुस्कान, कीर्ति, दिशा, दीपिका, आराध्या? ओके चलो, नो सर। ठीक है, ओके जी, चलो फिर ठीक है, आज हम इतना ही कर रहे हैं, और फिर बाकी बात भी करनी है कुछ, वो हम लोग बाद में करते हैं। आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड एन्जॉय द रेस्ट ऑफ द डे। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू, बाय थैंक सर। यू, बाय 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 बाय।